गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मानसरोवर विद्या विहार से गामित अमी। तो द यूजफुल प्लाव यानी उपयोगी हल। तो हम इस पोएम के बारे में आज बात करेंगे कि जो गांव का जो जीवन होता है और किसानों का जो जीवन होता है वो बहुत सुंदर होता है। और गांव की जो ठंडी गर्मी जो होती है वो एकदम मध्यम स्तर की होती है, जिसकी वजह से हमें हवा में चलना बहुत अच्छा लगता है। और वहाँ की जो हवाएं होती है वो बहुत सुंदर और आनंददायक होती है। और जो गेहूं का जो खेत होता है, अनाज का जो खेत होता है, तो उसमें हमें हरियाली देखने को मिलती है। और यहाँ पे जो सुंदर फूल है वो घास के मैदानों को और जो लताएं जो होती है तो उसे बहुत सुंदर बना देते हैं। इसलिए कोई भी राज दरबारी की तुलना हम जो कीचड़ से गंदे हुए कपड़े पहने हुए किसान के साथ नहीं कर सकते हैं। फिर दूसरे पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जब किसान उठते हैं तो वो सुबह जैसे ही सूर्य उगता है उसके साथ उठ जाते हैं, और जब सूर्यास्त होता है, अंधेरा होता है, तब तक वो अपना काम करते हैं। फिर वो घर आकर खाना खाकर क्या करते हैं कि अपने जो भेड़ बकरी होती है उसे अपने वाड़े में बांध देते हैं और फिर वो जल्दी सो जाते हैं। और सुबह वो जब हरी डाली और कोमल पत्ते वाली जो हरी डाली होती है उस पर बैठे हुए पक्षियों की आवाज़ सुनकर उनकी सुबह होती है, और उनको एक अजीब सी खुशी और संतोष महसूस होता है। और वो खुशी और संतोष के साथ अपना दिन क्या करते हैं, वो पसार करते हैं, गुजारते हैं। क्योंकि जिसका जीवन हमेशा जो उपयोगी हल है उसमें ही लगा रहता है, वो किसान हमेशा अपना जीवन संतुष्ट और आनंद के साथ ही वो क्या करता है, पसार करता है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि अ कंट्री लाइफ इज स्वीट, के कंट्री लाइफ जो है, गांव का जो जीवन है वो बहुत क्या होता है, सुंदर होता है। इन मॉडरेट कोल्ड एंड हीट टू वॉक इन द एयर, हाउ प्लेजेंट एंड फेयर इन एवरी फील्ड ऑफ वीट। के गेहूं के खेतर में और मध्यम स्तर की ठंडी गर्मी में हवाओं में चलना प्लेजेंट यानी सुंदर और आनंद देने वाला होता है। फेयर यानी सुंदर और प्लेजेंट यानी आनंद देने वाला। कि गांव का जीवन होता है बहुत सुंदर होता है। और इन एवरी फील्ड ऑफ वीट, के हर एक गेहूं के खेत में इन मॉडरेट कोल्ड एंड हीट टू वॉक इन द एयर, के मध्यम स्तर की ठंडी गर्मी में चलना, हाउ प्लेजेंट एंड फेयर, के कितना सुंदर और कितना आनंददायक होता है। द फेयरेस्ट ऑफ फ्लावर्स एडोनिंग द बावर्स, के जो सुंदर फूल होते हैं, फेयरेस्ट ऑफ फ्लावर्स, के फूलों की जो सुंदरता होती है वो किसे सुशोभित करती है, कि लता कुंज को, बावर्स यानी लता कुंज को क्या करती है, सुशोभित करती है। एंड एवरी मीडोज ब्रो, के जो घास का जो मैदान है, ब्रो यानी किनारी, के घास का जो मैदान है उसकी किनारी को भी जो सुंदर फूल होते हैं वो सुशोभित करते हैं। कंपेयर विद देम हु क्लॉथ इन ग्रे, सो दैट आई से, इसलिए मैं कहता हूँ, नो कोर्टियर में कंपेयर विद देम हु क्लॉथ इन ग्रे एंड फॉलो द यूजफुल प्लाव। इसलिए कोई भी राज दरबारी जिसके कपड़े गंदे होते हैं और जो हमेशा हल का उपयोग करने में लगा रहता है, उसके साथ कोई भी राज दरबारी अपनी तुलना नहीं कर सकते हैं। ओके, पहले पैराग्राफ में समझ में आ गया स्टूडेंट कि पहला पैराग्राफ में क्या बताया गया है, पहली लाइन में, कि गांव का जो जीवन होता है बहुत सुंदर होता है। और इन एवरी फील्ड ऑफ वीट, के हर एक गेहूं के खेत में, इन मॉडरेट कोल्ड एंड हीट, के मध्यम स्तर की ठंडी गर्मी में, टू वॉक इन द एयर, के मध्यम स्तर की ठंडी गर्मी वाली हवाओं में चलना, हाउ प्लेजेंट एंड फेयर, के प्लेजेंट यानी आनंददायक और फेयर यानी सुंदर होता है। द फेयरेस्ट ऑफ फ्लावर्स, के फ्लावर की जो सुंदरता होती है, फूलों की जो सुंदरता होती है वो किसे किसे सुशोभित करती है,
एडोनिंग द बावर्स, बावर्स यानी लता कुंज को सुशोभित करती है। एंड एवरी मीडोज ब्रो, कि घास के मैदान की जो किनारियाँ होती है, धार जो होती है, उसे भी वो सुशोभित करती है। सो दैट आई से, इसलिए मैं कहता हूँ, नो कोर्टियर में कंपेयर विद देम हु क्लोथ इन ग्रे एंड फॉलो द यूजफुल प्लाव, इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी राज दरबारी जिसके कपड़े गंदे होते हैं और हमेशा उपयोगी हल के पीछे पीछे ही जो लगे रहते हैं, उसके साथ कोई राज दरबारी अपनी तुलना नहीं कर सकते हैं। कंपेयर यानी तुलना करना, फॉलो यानी अनुसर करना। ओके, दे राइज विद द मॉर्निंग लार्क, के वो एक पक्षी होता है कि उसका गीत सुनते सुनते वो लोग सुबह उठते हैं। एंड लेबर टिन ऑलमोस्ट डार्क, लेबर यानी श्रम करना, कि अंधेरा होने तक वो लोग काम करते रहते हैं। देन फोल्डिंग देयर शीप दे हेस्टन टू स्लीप, फिर वो लोग क्या करते हैं, अपने भेड़ बकरियों को उनकी रहने की जगह पे बांध देते हैं। दे हेस्टन टू स्लीप, हेस्टन यानी जल्दी, कि वो लोग जल्दी से सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग इज सिंगिंग विद बर्ड्स दैट आर सिंगिंग ऑन ईच ग्रीन टेंडर बो, फिर उनकी जो दूसरी सुबह होती है वो हरी और कोमल डाली पर बैठे हुए पक्षियों के गाने के साथ होती है। विथ वॉट कंटेंट एंड मेरीमेंट देयर डेज आर स्पेंट हुज माइंड आर बेंट टू फॉलो द यूजफुल प्लाव, कि जिसका जो मन होता है वो हमेशा उपयोगी हल के पीछे ही लगा रहता है, तो उनका जो दिन कैसे वो लोग गुजारते हैं। कंटेंट एंड मेरीमेंट, कंटेंट यानी संतोष और मेरीमेंट यानी मौज मजा के साथ वो अपना दिन गुजारते हैं। ओके, चलो सेकंड पैराग्राफ वापस। दे राइज विथ द मॉर्निंग लार्क, के सुबह पक्षी के गाने को सुनकर वो लोग उठते हैं। एंड लेबर टिल ऑलमोस्ट डार्क, कि जब तक अंधेरा होता है तब तक वो क्या करते हैं, काम करते हैं। लेबर यानी श्रम करना। देन फोल्डिंग देयर शीप, फिर उनके भेड़ बकरियों को उनके रहने की जगह पे बांध देते हैं। दे हेस्टन टू स्लीप, और जल्दी से सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग इज रिंगिंग विद बर्ड्स दैट आर सिंगिंग ऑन ईच ग्रीन टेंडर बो, के उनकी सुबह हरी और जो कोमल डाली होती है उसकर बैठकर जो पक्षी गाना गाते हैं, उनकी आवाज़ सुनकर उनकी दूसरी सुबह होती है। विथ वॉट कंटेंटमेंट एंड मेरीमेंट देयर डेज आर स्पेंट हुज माइंड्स आर बेंट टू फॉलो द यूजफुल प्लाव, कि जिसका मन हमेशा जो उपयोगी हल है उसके पीछे ही लगा रहता है, तो उनका दिन कैसे गुजरता है, आनंद और संतोष के साथ। कंटेंट यानी संतोष और मेरीमेंट यानी मौज मजा के साथ उनका दिन गुजरता है। ओके स्टूडेंट, तो ये थी हमारी कविता जो यूज़फुल प्लाव। ओके, द यूज़फुल प्लाव जो है उसमें किसान की बात की गई है कि किसान की जो लाइफ होती है वो कैसी होती है। ओके स्टूडेंट, तो आपको ये वापस एक बार पढ़ लेना है। ओके, फिर नीचे जो एक्सरसाइज दी गई है उसे आपको क्या करना है, फिनिश करना है। ओके, चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम पहली पोएम पढ़ेंगे। ओके।